हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था तियानशियान एकेडमी के फाइटिंग अरीना में सी हाओ एक जोरदार बैटल लड़ रहा था, लेकिन तभी इमोर्टल हॉल का एल्डर उस जगह पर चीटिंग करने लगता है। अब इसके बाद क्वी दाओ की एनर्जी उस जगह पर अपीयर होती है और बस वहाँ पर क्वी दाओ का हाथ सबसे पहले तो उस एल्डर को निपटा देता है और इमोर्टल हॉल के इनहेरिटर के सारे ट्रेजर्स को चुरा लेता है। फाइट में सी हाओ की जीत होती है। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है। हमें उस दिन के शाम को दिखाया जाता है। सी हाओ और यूनसी अभी तियानशियान एकेडमी के पूल पर हैं। यूनसी सी हाओ को थैंक्स कह रही है। कहती है, सी हाओ मैं सच में तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज तुम नहीं होते तो मैं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। ये लोग शांति से एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। फिर यूनसी कहती है, सी हाओ क्या तुम्हारे सारे दोस्त चले गए। सी हाओ कहता है, हाँ वो सभी लोग चले गए हैं। अभी जो फिलहाल में इतना बड़ा कंपटीशन होने वाला है वो सभी लोग उस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यूनसी कहती है, जी हाँ, पर मुझे अब उस जीनियस वॉर में कम्पीट करने का मन नहीं कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई अलग जगह पर जाकर अपना कोई न्यू मकसद ढूंढूं। सी हाओ यूनसी को देखता है, स्माइल करके कहता है, यूनसी क्या तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो। यूनसी कहती है, सी हाओ ऐसी बात नहीं है, मैं बस एक जगह ढूंढी हूँ। उस जगह पर मैं जाकर मेडिटेट करना चाहती हूँ। वो जगह सबसे छुपी हुई है और वहाँ पे कोई भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। मैं वहाँ पर मेडिटेट करके कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगी। वो रास्ता जिससे अगर ऐसी सिचुएशन आए जब मेरी मेन बॉडी मेरे ऊपर अटैक करे तब मैं उसको हैंडल कर पाऊं। सी हाओ भी उसकी बातों से एग्री करता है। फिर कहता है, ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो यही सही। जब समय आएगा हम लोग दोबारा मिलेंगे और जब हम लोग मिलेंगे यूनसी मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाना। उस वक्त मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे हाथों से हारता हुआ देखना चाहता हूँ। सी हाओ की बातों को सुनकर यूनसी को बहुत ही अच्छा फील होता है। जिसके बाद वो दोनों ही हवा में फ्लोट करने लगते हैं। ऊपर ऊंचाई में जाते हैं। चांद के सामने एक बहुत ही प्यारा व्यू के पास रुक जाते हैं। अब ये समय उन लोगों का एक दूसरे को अलविदा करने का है। यूनसी सी हाओ को देखकर स्माइल करती है। कहती है, सी हाओ फिर बेस्ट ऑफ लक और कंपटीशन के लिए साइन अप करना बिल्कुल मत भूलना। सी हाओ कहता है, मुझे लगता है मास्टर क्वी दाओ पहले से ही इसके बारे में अरेंजमेंट कर दिए होंगे। जिसके बाद दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाती है। हम लोगों को सी हाओ को दिखाया जाता है। सी हाओ अपने इस खंडहर से सेक्ट पे पहुंच चुका है। सामने उसके मास्टर क्वी दाओ हैं जो कि एकदम शांत होकर खड़े हुए हैं। सी हाओ उनको टोकता है। कहता है, मास्टर आप आ गए। लेकिन तब हम क्वी दाओ को देखते हैं। सी हाओ से जो कहते हैं, लड़के चलो मैं तुम्हें इस दुनिया को दिखाता हूँ, और फिर तेजी से उस रुइन से निकल जाते हैं। सी हाओ भी मास्टर क्वी दाओ के पीछे लग जाता है। अब काफी देर सफर करने के बाद वो लोग एक डेजर्ट के ऊपर से उड़ रहे थे। दूर दूर तक इस जगह पे लाइफ का कोई नामो निशान नहीं था। सी हाओ कहता है, मास्टर आप फिर से मुझे इस गोबी डेजर्ट पे लेके आ गए। मास्टर शायद आप भूल गए हैं, जब हम लोग शुरुआत में मिले थे तब आप मुझे इसी जगह पे घुमा रहे थे। उस समय भी हमने इसी तरह से बहुत दिनों तक बस फ्लाई करी थी। क्या इस बार भी हम लोग वही करने वाले हैं। क्वी दाओ तब सी हाओ को डांट कर कहते हैं, लड़के तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सी हाओ बड़े प्यार से कहता है, नहीं मास्टर मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ। आप जैसे जीनियस से मैं टकरा कर मरना चाहता हूँ क्या। वैसे मास्टर वो जीनियस वॉर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। हम लोगों को जल्द से जल्द उस कंपटीशन के लिए साइन अप कर लेना चाहिए। क्वी दाओ सी हाओ के ऊपर दोबारा चिल्लाते हुए कहते हैं, लड़के अब तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस छोटी छोटी चीजों के लिए भी ध्यान दूं। जब तुम्हें समय मिले जाके तुम वो चीज कर लेना ना। मुझे इस बारे में क्यों बता रहे हो। सी हाओ यहाँ पर परेशान है। कह रहा है, अब मैं क्या करूँ और क्या कहूँ। वैसे मास्टर मुझे इतनी देर तक कहाँ उड़ा कर ले जा रहे हैं। फिर वो लोग काफी देर और सफर करते हैं और फिर हम लोगों को एक जगह दिखाई जाती है। उस जगह पर थंडर मैजिक हो रहे थे। क्वी दाओ उसको देखकर कहते हैं, लड़के सामने देखो, हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गए हैं। सी हाओ और क्वी दाओ उस थंडर अटैक के बीच से पार होने लग रहे हैं। एक टाइम के बाद क्वी दाओ रुकते हैं। सी हाओ से कहते हैं, लड़के अब तुम मेरे पीछे रहना। जिसके बाद हवा में अपना अटैक लॉन्च करते हैं। वहाँ पर मास्टर क्वी दाओ का फिनिक्स और ड्रैगन एक दूसरे से ही उस जगह पर टकराते हैं। दोनों के ही टकराने से बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे दोस्तों एक सेकेंड के लिए उस जगह की लाइटनिंग एनर्जी गायब हो जाती है। लेकिन इस अटैक के इफेक्ट से एक ऐसा वेव जनरेट होता है जिससे सी हाओ और क्वी दाओ दोनों ही पीछे हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन लोगों के चारों ओर लाइटनिंग एनर्जी की एक दीवार बन जाती है। सी हाओ उस चीज को समझने की कोशिश करता है। अपने आई ट्रेजर को निकाल कर उस जगह को देखने लगता है। लेकिन तभी लकीली उन लोगों को एक दरवाजा दिखता है। सी हाओ तुरंत ही क्वी दाओ को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है और इसकी बात सुनते ही क्वी दाओ उस एंट्रेंस की ओर उड़ने लगते हैं। सी हाओ भी उनके पीछे जाता है और उस गेट से एंटर होके वो लोग एक केव में पहुंच जाते हैं। इस जगह को सियांगो केव मेंशन कहा जाता है। सी हाओ और
और क्विदाओ इस केव की तलाशी ले रहे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है। सीहाओ अपने हाथ की एनर्जी से उस जगह पर रोशनी कर रहा है, पर दीवार के नजारों को देखकर वो लोग हैरान हैं। यहाँ पर इसको देखकर लग रहा है जैसे इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक बड़े बड़े बीस्ट हैं, जो कि अपने अटैक से दीवारों पर बड़े बड़े निशान बना दिए हैं। सीहाओ क्विदाओ से पूछता है, मास्टर ये क्या है और केव में ये निशान किसके हैं? क्विदाओ पत्थर को छूते हुए कहते हैं, सीहाओ ये जो तुम केव देख रहे हो ये एक तरह का एंशिएंट रूइन केव है। हो सकता है ये एक तरह का इमोर्टल माइन हो। हमें इस जगह पे काफी ज्यादा ट्रेजर्स मिल सकते हैं। हमें इस जगह की तलाशी लेनी चाहिए। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारे ग्लोइंग स्टोन्स होते हैं। सीहाओ उनमें से एक स्टोन को देखता रह जाता है। ये स्टोन बाकी सारे स्टोन से बड़ा था। क्विदाओ कहते हैं, अगर तुम चाहो तो तुम इसे ले सकते हो। दोस्तों इस स्टोन को हुन युआन स्टोन कहा जाता है और ये वेपन रिफाइनिंग में काम आता है। सीहाओ अपना हाथ बढ़ाता है और उस स्टोन को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। लेकिन दोस्तों उस स्टोन के नीचे वाटर स्टोन के हटते ही उबाल मारने लगती है और उससे फव्वारे छूटने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं पूरे केव में चारों ओर से उसी तरह के वाटर फ्लो हो रहे हैं और वो सारे वाटर सोर्सेस एक ही जगह पर मिलकर एक बहुत ही बड़ा सा भवंडर क्रिएट करने लग रहे हैं। फिर दोस्तों देखते ही देखते हम उस जगह पर उन वाटर से एक ड्रैगन को बनता हुआ देखते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सा पावरफुल ड्रैगन होता है। जैसे ही ड्रैगन उनके ऊपर हमला करता है सबसे पहले क्विदाओ भागते हैं। सीहाओ से चिल्लाकर कहते हैं, लड़के भागो। जिसके बाद वो लोग दोनों ही वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं और वो ड्रैगन उनसे भी तेजी से उन लोगों का पीछा करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद वो ड्रैगन उन लोगों को पानी से कवर कर देता है। सीहाओ उस ड्रैगन के मुंह में जाने से बाल बाल बचता है, पर इस पानी में विदाउट ऑक्सीजन वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। ये पानी भी अलग ही तरह का पानी है और सीहाओ इस पानी में सफोकेट होकर मरने लगता है। लेकिन तभी क्विदाओ वापस सीहाओ के पास आते हैं, उसको अपनी एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी से एक वैक्यूम बन जाता है। उस वैक्यूम में ऑक्सीजन है जिससे सीहाओ दोबारा सांस लेने लगता है। क्विदाओ कहते हैं, लड़के मेरे साथ रहो, अगर तुम पीछे छूट गए तो तुम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। इस वाटर में एक इमोर्टल ऑरा है जो कि कोई भी लिविंग क्रिएचर को अपने पानी से करोड़ कर देती है। वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं और अभी भी वो ड्रैगन उन लोगों के पीछे लगा हुआ है। ड्रैगन की स्पीड उन लोगों से ज्यादा है। वो उन लोगों को सामने से घेरता है, उनके ऊपर हमला करता है। क्विदाओ तो बच जाते हैं पर सीहाओ इंजर्ड हो जाता है। अब वापस से वो लोग भागने लगते हैं। यहाँ पर ये ड्रैगन को पता चल गया है कि सीहाओ कमजोर है, तो वो सीहाओ को टारगेट करने लग रहा है और फिर भागते भागते वो लोग एक दरवाजे से बाहर निकल आते हैं। हम देखते हैं उनके पीछे ना तो वो ड्रैगन आता है ना ही और एक्स्ट्रा पानी। हमें पता चलता है ये लोग इस जगह में जो आए हैं, इस जगह को इस केव का कोर कहा जाता है। उस जगह आते ही हम देखते हैं इन लोगों के बॉडी से एक अलग ही तरह की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। क्विदाओ यहाँ पर सही सलामत है, पर ऐसा लग रहा है जैसे सीहाओ उस अटैक की वजह से बेहोश हो चुका है। क्विदाओ घूम घूम कर इस जगह को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो लोग गलती से इस जगह के कोर तक पहुंच गए हैं। क्विदाओ फिर सीहाओ को देखते हैं। सीहाओ बेहोश पड़ा हुआ है। जिसके बाद उसको देख कर कहने लगते हैं, ये लड़का वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो पानी वो बड़े बड़े धुरंधरों को पिघला कर रख सकता है, पर ये लड़का उससे भी बच गया। लेकिन तब वो अपने सामने देखते हैं तो सामने बहुत सारे ट्रेजर्स उनके सामने आ जाते हैं। क्विदाओ एकदम खुश, तुरंत ही उसको खुशी खुशी ग्रैब करने लगते हैं। पर हम लोगों को यहाँ सीहाओ के इंटरनल माइंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे फिनिक्स बर्ड थंडर क्लाउड की ओर बढ़ रहे हैं। क्विदाओ की बॉडी से तो एनर्जी निकलनी बंद हो गई है, पर सीहाओ की बॉडी से अभी भी बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही है। अचानक फिर हम देखते हैं सीहाओ की बॉडी हवा में फ्लोट होने लगती है। सीहाओ अभी भी बेहोश है। सीहाओ की बॉडी से उसकी एनर्जी का निकलना और भी ज्यादा तेज हो गया है। तभी सीहाओ के पीछे एक एनर्जी बड़ी हो जाती है। सीहाओ के पास में आती है, सीहाओ को एक इल्यूजन में फंसा देती है। सीहाओ के सामने एक डीमन आ गया है और वो एनर्जी सीहाओ का फॉर्म ले ली है। इधर क्विदाओ जो इन ट्रेजर्स को देख रहा है, जब वो इनको ग्रैब करने की कोशिश करता है वो ट्रेजर भी गायब हो जाते हैं। क्विदाओ समझ जाता है कि ये सारे इल्यूजन्स हैं। पर इधर दोस्तों सीहाओ के साइड में बात गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पर सीहाओ के सामने वो एनर्जी जो सीहाओ का फॉर्म ले ली है, सीहाओ की एनर्जी को बहुत ही तेजी से चूसने लग रही है। सीहाओ वहाँ पर अपने इल्यूजन में फंसा हुआ उस डीमन से लड़ रहा है और तभी यहाँ पर ये केव में हलचल स्टार्ट होती है। चट्टानें गिरने लगती है। क्विदाओ तब सीहाओ की ओर देखते हैं कि केव का डीमन सीहाओ का फॉर्म लेकर उसकी एनर्जी चूस रहा है। तुरंत ही सीहाओ के पीछे जाकर उस डीमन को अपनी पावर का एक झटका देते हैं। सीहाओ बेहोश है, वो उसको टांग कर फिर वहाँ से भागने लगते हैं। पर अब तो वो डीमन उन लोगों का बहुत ही तेजी से पीछा कर रहा है। और दोस्तों बस इसी इंटेंस माहौल के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना। नेक्स्ट एपिसोड आपको सुबह देखने को मिलेगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।